फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जो सदियों से हमारे समाज के मौजूद है। समाज का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जो इससे अछूता हो। तमाम कायदे कानून और लाख प्रयासों के बावजूद इसे खत्म नहीं किया जा सका है। इस कुप्रथा का कोई छोर नजर नहीं आता है जहां इसे सुलझाने की कोशिश की जा सके। हम साक्षर होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे संगीन मामलों में कमी लाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हालांकि नई पीढ़ियों में कुछ बदलाव है। ऐसे में क्या कुछ कहना है समाज सेवियों का और इस पूरे मामले पर अधिवक्ताओं का कि किस तरह से इस प्रथा से बचा जा सकता है और किस तरह से इससे निजात मिल सकती है। आइए सुनाते हैं आपको इस पर क्या कहना है लोगों का। दहेज प्रथा आज से नहीं बल्कि सदियों से भारतीय समाज के लिए बहुत घातक रहा है। इसके कारण न जाने कितनी बेटियों ने अपनी जान गंवाई है और बहुत से परिवार बर्बाद हुए हैं। इसको लेकर कई बार बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, दहेज प्रथा को लेकर यहाँ तक कि हत्या हो जाती है महिलाओं की। इस पर किस तरह से रोक लगेगी? आप खुद एनजीओ चला रही हैं, क्या जी, इसके लिए सारे स्वयंसेवी जो हैं, समाज सेवी जो हैं, उन सारे संगठनों को जाकर समाज में जागरूकता फैलानी होगी कि जैसे कि हमेशा से ये रहा है कि दहेज न सिर्फ लेना कानूनन अपराध है बल्कि दहेज देना भी कानूनन अपराध है। दहेज प्रथा को हम किसी कानून के भय से तो ख़त्म कर ही सकते हैं, साथ ही साथ सोशल अवेयरनेस के द्वारा पूरा प्रयास करना चाहिए कि ये दहेज प्रथा खत्म हो। मैं एडवोकेट जूही जायसवाल, कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी से। दहेज प्रथा समाज के लिए एक बहुत ही घातक है और इस कुप्रथा को ख़त्म करने के लिए सरकारी स्तर पे एक अभियान चलाना होगा, क्योंकि दहेज पूरी ना करने के एवज में गरीब घर की लड़कियों की शादी नहीं होती, वो कुंवारी रह जाती हैं। और दहेज के बाद अगर किसी तरह गरीब परिवार कर्जा लेकर शादी भी कर देता है तो उसके बाद आप अक्सर देखते होंगे दहेज हत्या, दहेज मृत्यु बहुत कम समय में, 3 महीना 6 महीने में तमाम हम लोग के पास इस तरह के मुकदमे आते कि 3 महीने में लड़की को दहेज के लिए मार डाला। तो इस पर एक रोक लगनी चाहिए। ये बताइए, दहेज के लिए अक्सर जैसे आपने बताया कि प्रताड़ित की जाती है और हत्या तक हो जाती है, इस पर रोक लगाने किस तरह से रोक लग सकती है? इस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को आईपीसी में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 498 और 304B, 498 में 3 साल सज़ा है और फाइन, और 304B में मैक्सिमम 7 ईयर है और फाइन है। फाइन कोई अमाउंट नहीं है। अगर इन धाराओं में आजीवन कारावास या 304B जिसमें मर जाती है लड़की, 304B में फांसी का प्रावधान कर दें, अचानक दहेज उत्पीड़न की घटनाओं में आप देखेंगे रेशियो बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा। एक समाज में डर, दहशत और व्याप्त हो जाएगा। जिस तरह जो और धाराओं में अमेंड करके उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, फांसी या फाइन को बढ़ाया है, जब तक इसमें अमेंड करके फाइन न करेंगे तब तक दहेज उत्पीड़न या दहेज की घटनाओं पर रोक लगाना असंभव है। देखिए, दहेज प्रथा जो है वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि आजकल जो शादियां हो रही लड़कियों की, तो उनके बाप से पूछिए कि कितना उनको तकलीफ़ होती है। अक्सर दहेज प्रथा में देखा जाता है लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ तक कि हत्या हो जाती है। इस पर किस तरह से रोक लग सकती, क्या कहेंगे? इस पर जो है वो सरकार को एक कानून लाना चाहिए, इसलिए कि शादी तो बहुत खुशी होती है, उसके बाद जो है वो वहाँ से जो है उनके ससुराल वाले बिटिया के जो हैं वो कुछ ना कुछ डिमांड करने लगते हैं कि भाई गाड़ी लाओ, ये लाओ, सोना लाओ। और उसके बाद जब वो उनके बिटिया के पिताजी की अगर ये हैसियत नहीं होती है कि वो ये सब बातें पूरी करें, तो उसके बाद वो कितने केसेस ऐसे सुनने में आए हैं कि जहाँ तमाम हत्याएं हुई हैं। रोक कैसे लग सकती है? रोक एक इस पर एक कानून लाना पड़ेगा तब के रोक। मैं जावेद उर्फी। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे राज्य मंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने आज जहां प्रयागराज में समीक्षा बैठक की, जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार की बिजली विभाग की उपलब्धियां गिनाई। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी 2017 में सरकार बनने के बाद आप देखते होंगे कि ऊर्जा के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ है। आप देखते हैं कि जहां 2017 से पहले कुछ जिलों तक बिजली सीमित थी, आज पूरे प्रदेश में बिजली को सभी को समान रूप से बिजली मिले, निर्बाध आपूर्ति हम लोग दें, ऐसे माननीय महाराज जी के स्पष्ट निर्देश हैं। विभाग की लगातार समीक्षा के बाद अभी हम लोगों ने 12 से 19 सितंबर तक समाधान दिवस सप्ताह के रूप में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। मैं पूरे पूर्वांचल डिस्कॉम में 12 तारीख से ही लगातार यहाँ पर हूँ
और मैं देख रहा हूँ, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे विभाग के, हमारे परिवार के वो सभी कर्मचारी अधिकारी लगातार 8 बजे पहुंचकर रात के 8 बजे तक लगातार समस्याएं सुन भी रहे हैं और सेम डे 80 to 85 90% समस्याओं का निस्तारण सेम डे कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं ऊर्जा विभाग में आगे की, तो आप देखते होंगे कि लगातार सरकार का प्रयास है कि हम लोग थर्मल एनर्जी के साथ साथ सोलर एनर्जी और उसके साथ साथ विंड एनर्जी पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और लगातार प्रयास है कि क्षमता वृद्धि कराकर हम लोग रिवैम्प स्कीम में हम क्षमता वृद्धि करा रहे हैं, उसे कवर करके निर्बाध बिजली मिले। ये प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का है। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि आप लोग संगम नगरी प्रयागराज में जहां सरकारी कोटेदार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि राजापुर के डायमंड गेस्ट हाउस के बगल में सरकारी कोटेदार संजय जायसवाल का है, जिसमें आरोप है कि संजय जायसवाल लोगों से 1 यूनिट राशन काट रहे हैं और साथ ही खुद बोलते सुनाई दे रहे हैं कि 1 यूनिट कटता है और डीएम साहब 500 रुपये देने नहीं आएंगे। क्या कुछ कहा है वीडियो में, आइए सुनाते हैं आपको। मेरी बात सुनो, आप डीएम साहब से बात नहीं किया कि मैं तौलाई 1 किलो काटूं हर एक आदमी का। एक छोटा सा इसका क्लिप बनाओ बस। हां तो आप तो मतलब आप सुविधा शुल्क लिए बिना तौल के लीजिए आप अपना ना, हमें कुछ नहीं है तौलिए। अगर आप सुविधा शुल्क चाहते हैं, आप नहीं सर्टिफाइड हैं सरकार के सिस्टम से, आप ट्रांसफर कर दीजिए किसी दूसरे को। इससे पहले जब अभी हमारी आपसे बात हुई थी पहले, नहीं मैं जो पूछा वो बताइए आप। जब मैं पहले लेने आया आपके यहाँ तो आपने एक लाइन में क्या कहा? मैं कह तो रहा हूँ ना, ये जब ये आदमी लगाया हूँ मैं 500 रुपए आदमी ले रहा है तो कैसे होगा? कहाँ से 500 रुपए आएगा? साहब से कंप्लेंट करिए ना कि हमको कम पड़ रहा है। कम नहीं पड़ रहा है, ये 500 डीएम साहब नहीं देने आएंगे। मेरी बात मैं अपने पॉकेट से दे रहा हूँ। तो भैया कह रहा हूँ तौल के लीजिए ना भैया। हर एक आदमी थोड़ी काटोगे यार, 100 आदमी। सर हर लोगों से ले रहे हैं सर। तौल के लीजिए ना। आपको तो पूरा मिलता है ना? किलो भी मत दीजिए, आपको भी पूरा मिलता है। वन नहीं से पावर। तो कौन कौन है जो कह रहे थे कि ऐसा ही होता है, 1 किलो कम दिया जाता है? ये अंगूठा लगवा रहे थे भैया। तो 35 तो मिलता है भैया। भैया 1 किलो कटता है सब क्या? सभी का, चाहे जहाँ ले लीजिए आप। हमारे गांव में यहाँ पूरा देते हैं भाई। आप गांव में लीजिए ना, तो अब हम आप यहाँ नहीं देंगे? नहीं भैया, यहाँ 1 किलो सिर्फ लेंगे आपका बस। पर तो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि चाहे जहाँ लीजिए आप। ये 1 किलो हर जगह कहाँ करता है? अरे अब यार आप करे, आप शिक्षित ही नहीं हो। हाँ, अब भाई अंगूठा लगा दिया तब तो ले ही पड़ी। आप यहाँ से ले लो, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अब की दो 35 आप कोई बात नहीं बताएंगे। काहे ना बनाए? राज्य मंत्री ऊर्जा सोमेंद्र तोमर जहां प्रयागराज पहुंचे, जहां प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बिजली विभाग बकाया होने पर आम जनता की तो बिजली काट देती, मगर सरकारी विभाग में लाखों रुपए का बकाया है, जिससे बिजली विभाग को नुकसान हो रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों ने दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। इस सवाल पर उनका कहना था कि हमारी पार्टी ने कोई मुफ्त बिजली देने का वादा नहीं किया था। और हाँ, किसानों के लिए 50% छूट की बात उन्होंने कही और कहा कि हम 50% किसानों को छूट बिजली दरों में देंगे। साथ ही आने वाले दिनों में मुफ्त बिजली किसानों को दी जाएगी। ऐसे में उन्होंने कई मामलों पर खंडन करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। बिल्कुल सही कहा है कि जो विषय आपने उठाया है, लेकिन हम लोग लगातार जो सरकारी विभागों पर हमारा बकाया है उसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऊपर भी शासन में हम लोगों ने उसमें एक उचित प्लेटफॉर्म पर बात भी रखी गई है कि हम लोग जो वो रिकवरी करी जाए, और ये प्रयास है जल्दी हम लोग वो रिकवरी कर लेंगे। के दौरान बातें हुई थी कि हर उपभोक्ता को कुछ यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी दिल्ली की तरफ पर। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, आपकी पार्टी ने भी ये बातें कही थी। उस वादे का आखिर क्या हुआ? 6 महीने बीत गए। देखिए, हमारा कोई इस तरह का वादा नहीं था कि हम दिल्ली की तर्ज पर इस तरह फ्री करेंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर था, हमने कहा था कि हम किसानों को 50% माफ़ कर रहे हैं और आने वाले समय में 100% माफ़ करें, किसानों को निःशुल्क बिजली देंगे। सरकार अपने उस पर कायम है। अच्छा, किसानों को जल्दी मुफ्त बिजली मिलेगी? मैंने कहा 50% हमने पहले किया है और आने वाले समय में हम 100% करेंगे। मतलब दिल्ली की तर्ज पे यहाँ उपभोक्ताओं को, खासकर शहरी उपभोक्ताओं को कोई देखिए, दिल्ली की तर्ज, दिल्ली की सरकार की हम बात नहीं करते। ये उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार और महाराष्ट्र जी की सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिकों को निर्बाध बिजली आपूर्ति हो। अच्छा, एक सवाल और है हमारा लास्ट कि अभी ये चर्चा है संगम नगरी प्रयागराज के झलवा इलाके में खंभे में करंट उतरने से एक बेजुबान जानवर
गाय की मौत हो गई। गाय की मौत से स्थानीय लोगों में बिजली विभाग के लेकर आक्रोश व्यक्त है। लोगों का आरोप है कि खंभे में करंट उतरने से सूचना कई बार बिजली विभाग को दे दी गई, लेकिन इसका निदान नहीं हुआ और आज एक गाय की मौत हो गई है। लोगों का ये भी आरोप है अगर कोई इंसान उसकी चपेट में आता है तो क्या होता। हालांकि गाय की मौत से घबराए बिजली विभाग के अफसरों की नींद खुली और करंट को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया। अक्सर बिजली विभाग की लापरवाही आए दिन सामने आती है। जब कोई घटना घट जाती तब बिजली विभाग कुंभकर्ण की नींद टूटती है, उसके बाद वे काम कराता है। वहीं ऐसे में क्या कुछ कहना स्थानीय लोगों का, आइए सुनाते हैं। मैं प्रयागराज झलवा का निवासी हूँ। मेरे घर के ही सामने एक लोहे का बिजली का पोल है, उसमें अक्सर करंट आ जाता है। कुछ दिन पहले उस पर 2 कुत्ते करंट से मर गए थे। जो बिजली विभाग के व्यक्ति आते हैं और उसको ढीला ढीला हलवाली कार्य करके चले जाते हैं। आज यहाँ एक गाय उसी के खंभे से करंट से मर गई है और यहाँ पर जो है बिजली विभाग इसको कोई संज्ञान नहीं लेता है। आए दिन इस खंभे पर करंट आता है और वो इस पर ध्यान नहीं देते। अभी कुछ ही समय पहले यहाँ से थोड़ा ही दूर 4-5 खंभा आगे गुर्रे के तार पर आग लग गई थी, जिसे रात में बंद कराया गया, तब जाकर के समाधान हुआ। और ये इस तरह से ये आज छोटी सी घटना है, कल किसी इंसान के साथ ऐसी घटना हो जाएगी तो ये बड़ी घटना में परिवर्तित हो जाएगी और ये इस पर बिजली विभाग अपने जिसकी भी गलती हो उस पर उचित कार्रवाई करे, ये हम चाहते हैं। और दोबारा ऐसी कोई घटना न घटने पाए जिससे किसी भी जान माल की हानि हो। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बमरौली इलाके में गौ तस्कर व सपा ब्लॉक प्रमुख मुजफ्फर के 12.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को आज प्रशासन ने कुर्क किया है। अब तक मुजफ्फर की कई संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। मुजफ्फर के ऊपर प्रयागराज सहित अन्य जिलों में लगभग 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गौ तस्कर, भू माफिया एवं संगीन आरोपों के ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई से पहले सुरक्षा के दृष्टिगत शहर के कई थानों की फोर्स बुलाई गई। मुजफ्फर के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत आज कार्रवाई करते हुए उसके मकान को यहाँ कुर्क किया गया है। बता दें, कुर्की की कार्रवाई के समय कई थानों की फोर्स व एसपी सिटी खुद मौजूद रहे और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। के खिलाफ में कुर्की कार्रवाई की गई है। करीब कितनी ज़मीन थी और इसकी अनुमानित लागत कितनी है? ये मोहम्मद मुजफ्फर हैं, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिखा गया है थाना पूरा मुफ्ती में। तो उसी के तहत यहाँ धूमनगंज थाने की बमरौली चौकी वाला एरिया है, यहाँ पर ये मकान कुर्क किया गया है। इसका टोटल एरिया है वो 1133 स्क्वायर मीटर है और इसकी अनुमानित कीमत है वो है लगभग 11 करोड़ 50 लाख। किस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है? ये गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये एक पुराना अपराधी है, इसके खिलाफ पूरे जनपद प्रयागराज में 19 मुकदमे दर्ज हैं और जो आसपास के विभिन्न जनपद हैं भदोही, वाराणसी, चंदौली तथा फतेहपुर, वहाँ भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और ये इसके खिलाफ ज़्यादातर गौ तस्करी के मुकदमे हैं वो दर्ज हैं। सर, अब तक जो कार्रवाई हुई कितने करोड़ रुपए की इसकी जो संपत्ति कुर्क की गई? फिलहाल ये जो है वो 11.5 करोड़ की जैसा बताया गया है और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आइडेंटिफाई कराई जा रही हैं और उनमें भी इस तरह की कुर्की की कार्रवाई की जाए। सर, इससे पहले भी इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई संपत्ति कुर्की की गई 20 करोड़ की बताई गई, 3 बार। अच्छा, इससे पहले जैसा कि बताया जा रहा है 3 बार कुर्की पहले हो चुकी है और उसमें कुल 40 करोड़ की संपत्ति है वो कुर्क की गई है। हर साल जहां ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बता दें, पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 16 दिसंबर को ओजोन दिवस घोषित किया गया था। ऐसे में प्रयागराज के रहने वाले जहां प्रोफेसर NB सिंह, जिनको लोग हरियाली गुरु के नाम से भी जानते हैं, वे आज भी पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इन साइकिल चलाते हैं और गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते और उन्होंने लाखों पेड़ लगाने का भी रिकॉर्ड कायम करा। ऐसे में क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनाते हैं। आज हम विश्व ओजोन दिवस मना रहे हैं। ओजोन यूवी रेज को, जो यूवी रेज वेवलेंथ जिनकी होती है 280 से 320, इसको स्ट्रेटोस्फीयर में धरती से 20 किलोमीटर के ऊपर जो परत है वायुमंडल की, वो स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। उसमें ओजोन की परत होती है जो यूवी रेज भी जो हार्मफुल है धरती पे आने से रोकती है। और इसलिए हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, क्योंकि जोनाथन सैंकलिन ने 16 सितंबर
1985 को अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत का क्षरण देखा था। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कूलेंट्स और रेफ्रिजरेशन से लगती हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाईली रिएक्टिव हैं, हाई अल्टीट्यूड पे क्लाउड से रिएक्ट करती हैं और ओजोन से ऑक्सीजन मालिक्यूल, एक्टिव ऑक्सीजन निकाल लेती हैं, इसलिए चेन रिएक्शन शुरू होता है। और ओजोन आपको बता दें, अगर धरती पर आएगी, हार्मफुल गैस अगर धरती पे आएगी, हमको स्किन कैंसर होगा, कैटरेक्ट होगा, मोतियाबिंद होगा और पौधों में फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कम होगी। इसलिए ओजोन परत प्रोटेक्टिव लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर से धरती पर यूवी रेज को आने से रोकती है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, ओजोन केमिकल बीड भी है जो मैन ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से सेकेंडरी पल्यूटेंट के रूप में धरती पर ट्रोपोस्फीयर में जिसमें हम रहते हैं 20 किलोमीटर के अंदर प्रोड्यूस होती है और ये केमिकल बीड कहलाता है और हार्मफुल है। ये 16 सितंबर को हम मनाते हैं क्योंकि 16 सितंबर 1985 को जोनाथन सैंकलिन ने इसको रिकॉर्ड किया था अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षरण को। थैंक यू। प्रोफेसर एन.बी. सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे राज्य मंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने जहां समीक्षा बैठक की, तो जहां एक तरफ फिर से बिजली के दर बढ़ने की एक तरफ चर्चा है तो उस पर उन्होंने खंडन किया। कहा कि लगातार अभी सरकार ने बिजली के दाम गिराए हैं, ऐसे में उन्होंने इस पर खंडन करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी सुनाएंगे। और साथ ही आगामी कुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम योगी द्वारा लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है और कुंभ को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा विभाग से और जो भी सहयोग होगा हम पूरी तरह से देंगे। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं। की दर जो है वो बढ़ाए जाने की तैयारी, क्या सच्चाई है और इससे उपभोक्ता लगता है कि उन पर बोझ पड़ेगा? देखिए, आपको ये भी पता होगा, हम लोगों ने अभी 1 महीना पहले ही बिजली की दरें कम की है। क्या 35 पैसा फ्यूल चार्ज बढ़ रहा है? मैंने कहा सरकार उत्तर प्रदेश के नागरिकों के हित में हमेशा निर्णय लेती आई है। अभी भी 1 महीना पहले हम लोगों ने बिजली का कम किया है, हमने दरों में कम की है। 35 पैसा फ्यूल चार्ज बढ़ रहा है? अभी कोई इस तरह की योजना नहीं है, अभी कोई योजना इस तरह की नहीं है। जब महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है उसको देखिए, महाकुंभ को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद महाराज जी उसके लिए बहुत सजग रहते हैं। लगातार विभागों की समीक्षा भी चल रही है, ऊर्जा विभाग भी उसमें पूरी तन्मयता के साथ लगा हुआ है। जिस तरह की आवश्यकता होगी वैसे विभाग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू भैया। तो ओजोन दिवस जहां 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो वहीं समाज सेवी महिलाओं ने आज पार्कों में जाकर लोगों को जागरूक किया कि किस तरह से ओजोन हमारे लिए खास है और ओजोन की परत हमें किस तरह से संरक्षण देती है, सूरज की किरणों से बचाती है, जो कि सूरज की किरणें ओजोन से होते हुए आती हैं। डायरेक्ट अगर आए तो कई प्रकार के कैंसर की बीमारी हो सकती है। ऐसे में समाज सेवी रश्मि शुक्ला ने पार्कों में निकलकर लोगों को जागरूक किया। तो क्या कुछ कहना था समाज सेवी जूही जायसवाल का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। आज पूरे विश्व में ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ओजोन है, ये वायुमंडल की एक परत होती है जो कि सूर्य की किरणों को सीधे धरती पर आने से रोकती है। उस परत से छन कर जब सूर्य की किरणें आती हैं तो हमें उसका लाभ मिलता है। लेकिन यदि ये सूर्य की किरणें सीधे धरती पर आएंगी तो इससे कई प्रकार के कैंसर और स्किन कैंसर हो सकते हैं। तो ओजोन परत को बनाए और बचाए रखने के लिए सबसे पहले ओजोन की जो खोज है वो 1957 में यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने की थी। और ओजोन परत जो है वो ऐसे पदार्थ जो प्लास्टिक, रबड़ और टायर जैसी चीज़ों को जलाने से जो गैस निकलती है, क्लोरोकार्बन जैसी गैसें जो निकलती हैं और ऐसी चीज़ें जो पर्यावरण को वायु प्रदूषण फैलाती हैं, वो ओजोन परत को नष्ट करती हैं और सूर्य की किरणें सीधे धरती पर आने लगती हैं। तो हमारा उद्देश्य है ओजोन परत को मजबूत किया जाए, उसे ठीक किया जाए और इसके लिए सबसे ज़रूरी है ऑक्सीजन का निर्माण। इसीलिए हमारा जो एनजीओ है कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी, हम लगातार वृक्षारोपण और वन संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ताकि पेड़ों के द्वारा अधिक से अधिक ऑक्सीजन का निर्माण हो और ओजोन परत को मजबूती दी जाए और पर्यावरण सुरक्षा हो सके। मैं एडवोकेट जूही जायसवाल, कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी से।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां रानी मंडी धर्मशाला के सामने से इमाम बाड़ा साजिद अली से बुजुर्ग मर्सिया खान ज़ाहिर हुसैन द्वारा कायम 80 साल पुराना शहादत इमाम रज़ा का जुलूस अकीदत व एहतराम के साथ निकाला गया, जहां 2 वर्ष की कोरोना बंदिशों के बाद इस वर्ष बारिश के बावजूद सैकड़ों लोग जुलूस में ताबूत जुलजना व आलम की ज़ियारत को मौजूद रहे। ज़ैगम अब्बास ने मर्सिया ख़ानी को खिताब अहले बैत मौलाना रज़ा अब्बास ज़ैदी ने इमाम रज़ा की शहादत की मामलिक वर्णन किया। वहीं इस पूरे मामले पर सैयद मोहम्मद अस्करी प्रवक्ता अंजुमन गुंचाए काश्मिया ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। इस्लामिक माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 17 तारीख थी। आज के दिन हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन है। आज रानी मंडी से बुजुर्ग मर्सिया खान ज़ाहिर हुसैन द्वारा कायम किया गया लगभग 80 वर्ष पुराना जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में इमाम रज़ा का ताबूत शबीह जुलजना अलम की ज़ियारत कराई गई। अंजुमन गुंचे कासिमिया ने नौहर मातम का नजराना पेश किया। ये जुलूस बच्चा जी धर्मशाला रानी मंडी से निकल कर ये रानी मंडी की गलियों में गश्त करते हुए कोफ्त ग्रांड टोला मकसद हुसैन के अज़ा खाने पर जाकर समाप्त हुआ। इसमें अक़ीदतमंद बड़ी संख्या में शामिल हुए और अपने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का पुरसा किया पेश किया। वहीं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दस्तरखान भी घर घर में सजाए गए। दस्तरखान का एहतमाम किया गया, नज़र और न्याज दिलाई गई। सैयद मोहम्मद अस्करी प्रवक्ता अंजुमन गुंचे कासिमिया बख्शी बाजार इलाहाबाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।